नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हमने जाना कि टेंस क्या होते हैं और दूसरे वीडियो में हमने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने के बाद अब नंबर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें वही देखना है पहचान। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे, और या ये और आ ई ए, यानी कि वे सेंटेंस जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये आ ई ए ये शब्द आते हैं, वे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि राम पत्र लिखता था आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राम ने पत्र लिखा, ये आ की मात्रा आई, तो इस आ की मात्रा के आने से टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो गया। या फिर राधा ने खाना पकाया, या इस प्रकार के सेंटेंस क्या कहलाएंगे? इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। जैसे कि वह खेलता था, वह पढ़ता था, उसने खाना पकाया, वह गांव गया, वह यहां नहीं आया, तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। फॉर्मूला सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला। अफर्मेटिव के फॉर्मूले में आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब में इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुके हैं, कि क्रिया के मूल रूप से तीन रूप होते हैं। क्रिया के मूल रूप से तीन रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जिन्हें हम प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो इसके अलावा कई लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को भी एक क्रिया का रूप बताते हैं। इसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस को जोड़ने पर भी क्रिया का एक रूप बनता है। क्रिया के तीन रूप को, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर लिया है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। सीधे सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है वह काम करता था, वह काम करता था। सबसे पहले आना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, और कर्ता वो होता है जो काम करता है। इसमें काम क्या हो रहा है? काम करना। काम करने का काम कौन करता है? वह। तो वह अपना सब्जेक्ट हो गया। वह की अंग्रेजी होगी ही, ये हमें पता ही है। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, और क्रिया का अर्थ होता है काम। दोस्तों, इसमें काम हो रहा है काम करना। काम करना की वर्क होती है, वर्क मीन्स होता है काम करना। तो वर्क की हमें सेकंड फॉर्म लगा देनी है, वर्क की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। वर्क की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्क्ड। इसमें दो ही चीजें हैं, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो ये सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस, एक और एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पर, सुनीता ने उसे बुलाया। सुनीता ने उसे बुलाया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर काम हो रहा है बुलाने का। कौन कर रहा है? सुनीता कर रही है। बुलाने का काम हो रहा है, सुनीता ने किया है, सब्जेक्ट अपना सुनीता हुआ, तो सुनीता को लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, और क्रिया मतलब काम। काम हो रहा है बुलाना, बुलाने की होती है कॉल, जो यहाँ पर दी गई है कॉल, और कॉल की सेकंड फॉर्म दी गई है कॉल्ड, तो ये कॉल्ड यूज कर लेंगे। उसके बाद आना है ऑब्जेक्ट। सुनीता ने किसे बुलाया? उसे बुलाया। उसे की अंग्रेजी हमें पता है क्या होती है? हिम। सुनीता कॉल्ड हिम। इस प्रकार के ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बनाना सीख लिया है। अब आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पर। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और उसके बाद सीखेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। तो देखिए दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ये इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब केवल एक हेल्पिंग वर्ब आती है, डिड। उसके बाद आता है नॉट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। सबसे पहले आना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स करता, और करता वो होता है जो काम करता है। काम हो रहा है आने का, किसने किया है? वह। वह की अंग्रेजी होती है ही, वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद आना है अपना डिड, तो डिड लगा दिया। फिर आना है अपना नॉट। फॉर्मूला देखते जाना है, पूरे सेंटेंस बनाते जाना है। बिना फॉर्मूले के सेंटेंस बनाएंगे तो गलत हो सकते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, फॉर्मूले सेंटेंस बनाइए, कभी भी गलत नहीं होगा। अब आना है अपना नॉट। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है आना, आना की होती है कम। अब ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का द्वितीय रूप यानी कि सेकंड फॉर्म आता है।
लेकिन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव इन तीनों फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, अभी ये रह गया है इसमें, यहाँ पर यहां दिया गया, इस यहाँ की अंग्रेजी और लिखेंगे ही डिड नॉट कम हियर। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ एक जगह दी गई है यहाँ, तो ये अदर वर्ड में आएगा, ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बनाने का तरीका, कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ले आते हैं, डिड को उठा करके आगे ले आए, देख सकते हैं आप। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट को मैंने क्या होता ब्रैकेट में कर दिया। इस ब्रैकेट का मतलब पता है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है तो इस नॉट को लगाना है, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है तो इस नॉट को नहीं लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सबसे पहले लगाना है डिड, डिड लगा दिया। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस करता, करता होता है काम करता है। क्या उसने तुम्हें पत्र भेजा, भेजने का काम हो रहा है, भेजने का काम कौन कर रहा है, उसने किया, उसने की होती है ही, वह है या उसने एक ही बात होती है, उसने की अंग्रेजी होगी ही। डिड ही, नॉट आएगा क्या, इस सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं आया है तो ये नॉट नहीं आएगा। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मींस क्रिया, और क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है भेजने का, भेजने की होती है सेंड, भेजने की होती है सेंड, डिड ही सेंड। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो पत्र है और एक है तुम है, एक तो पत्र है और एक है तुम है। सबसे पहले हम सजीव ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, हम प्रायोरिटी सजीव ऑब्जेक्ट देंगे, जैसे कि तुम है, यहाँ पर तुम है सजीव ऑब्जेक्ट है और पत्र निर्जीव ऑब्जेक्ट है। तो डिड ही सेंड यू ए लेटर, इस प्रकार ये सेंटेंस बनकर के कंप्लीट हो गया। सबसे पहले सजीव ऑब्जेक्ट, उसके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं हम तो पहले निर्जीव ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो वो भी एक तरीका इसको भी बना सकते हैं। सबसे पहले डिड, फिर ही, उसके बाद सेंड, उसके बाद ए लेटर। लेकिन अब एक अंतर करना होगा, एक चीज ध्यान रखनी होगी कि सजीव ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू लगाना पड़ेगा। डिड ही सेंड अ लेटर टू यू, और अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया आपको, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला कि सीधा सीधा क्वेश्चन वर्ड रखते हैं और उसके बाद इंटरोगेटिव का पूरा फॉर्मूला नोट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद इंटरोगेटिव का पूरा फॉर्मूला नोट कर दिया। आप ऊपर से देख सकते हैं कि इंटरोगेटिव का पूरा फॉर्मूला नोट कर दिया गया है, उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया है, तो डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन गया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या दिया गया है इसमें, क्यों, तुम वहां क्यों नहीं गए, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, काम क्या हो रहा है, जाने का, कौन कर रहा है, तुम, तो ये हो गई अपनी वर्ब, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना क्वेश्चन वर्ड। वहां दिया गया है तो वहां क्या हो गया अपना प्लेस, यानी कि स्थान है, कहां जा रहे हैं वहां। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि हो गई वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई। उसके बाद लगा देना हमें डिड, क्या लगाना है डिड। फिर लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स करता, और करता वो होता है जो काम करता है, काम कौन कर रहा है, तुम, तो तुम की हो गई यू। फॉर्मूला देखते हुए बनाते जाना है। उसके बाद नॉट, नॉट आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं आया है और नहीं आया है तो ये नॉट लगेगा। तो डिड, वाई डिड यू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है जाने का, जाने की यानी कि होती है गो, जाने की अंग्रेजी होगी गो। तो वाई डिड यू नॉट गो। अब ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, अब अदर वर्ड है, कहां गए वहां, वहां की क्या होती है देयर। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन करके कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस, एक और एग्जांपल लिया गया है, उसने क्या देखा, उसने क्या देखा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, काम क्या हो रहा है इसमें, देखने का, किसने किया, उसने, क्वेश्चन वर्ड क्या है क्या। तो ये हो गई अपनी वर्ब, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, क्या की अंग्रेजी क्या होती है व्हाट। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, तो डिड लगा दिया डिड। फिर सब्जेक्ट, देखने काम किया उसने, उसने की होती है सॉरी यू, उसने की होती है यू, सॉरी उसने की होती है ही, तो हमने ही लगा दिया। व्हाट डिड ही, उसने की ही, तो व्हाट डिड ही। फिर आएगी नॉट, आएगा क्या, नहीं आएगा नॉट। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, और क्रिया मतलब होता है काम, वर्ब मीन्स क्रिया और क्रिया मतलब होता है काम, काम हो रहा है देखना, देखने की होती है सी, उसने
क्या देखा, तो व्हाट डिड ही सी। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस बना करके कंप्लीट किया। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दोस्तों एक बात यहाँ पर और लिखी है कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्रत्येक सेंटेंस में कंपलसरी नहीं होते, यानी कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएंगे ही। ये भी हो सकता है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए अदर वर्ड ना आए, ये भी हो सकता है किसी सेंटेंस में अदर वर्ड आए ऑब्जेक्ट नहीं आए, और ये भी हो सकता है कि किसी सेंटेंस में दोनों आ जाए या दोनों ही नहीं आए। तो इस प्रकार से ये कोई कंपलसरी नहीं, इसमें से कोई भी आ सकता है कोई भी नहीं आ सकता है, बस आपको पहचान कर उसको अपने उचित स्थान पर लिखना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस सेंटेंस में जाना, इस वीडियो में जाना, और अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।